परबत्ता सीट पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। परबत्ता विधानसभा क्यों खास है इस बार और यहाँ पर किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा, आमने सामने कौन चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। परबत्ता सीट इस बार क्यों खास और कितनी खास बनती हुई दिख रही है रंजन जी? यहाँ परबत्ता की सीट बहुत खास हो गई है और इसलिए भी खास हो गई है कि पिछली बार जिसने लालटेन की लौ बुझा दी थी, इस बार वो लालटेन जगमग करने के लिए पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। मैं जो अभी निवर्तमान विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है। पिछली बार जेडीयू के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन उनकी नाराजगी पिछले कुछ समय से थी और इस वजह से ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वो जो हैं पाला बदल सकते हैं और अंततः जो है जब उनको लगा कि जेडीयू उनको फिर से प्रत्याशी बनाने नहीं जा रहा है तो उन्होंने जो है आरजेडी का दामन थाम लिया। तेजस्वी यादव ने उनको न सिर्फ आरजेडी में शामिल किया बल्कि परबत्ता से टिकट भी दे दिया। तो जो पिछली बार दिगंबर प्रसाद तिवारी यहाँ से चुनाव लड़े थे और बहुत कड़ा मुकाबला उन्होंने डॉक्टर संजीव को दिया था। सिर्फ 951 वोटों से डॉक्टर संजीव 2020 में जीते थे, लेकिन दिगंबर प्रसाद तिवारी का जो टिकट है वो इस बार कट गया और यहां से आरजेडी के प्रत्याशी बनकर डॉक्टर संजीव जो है वो चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी कर लिया है। दूसरी तरफ पिछली बार जहां इस सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ रहा था, इस बार जेडीयू ने ये सीट छोड़ दी है और ये सीट जो है एलजेपीआर के खाते में चली गई है। और पिछली बार एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े बाबूलाल शौर्य जो हैं उनको ही फिर से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हालांकि कुछ दिनों पहले तक वो बीजेपी में ही थे बाबूलाल शौर्य, क्योंकि उस चुनाव के बाद वो बीजेपी में भी शामिल हो गए थे, लेकिन अब फिर से वापस वो एलजेपी में चले गए हैं और अब एलजेपी के प्रत्याशी जो है वो बनाए गए हैं। तो अब ये मुकाबला जो है वो बहुत कड़ा हो जाएगा और इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि दोनों जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं उनकी एक राजनीतिक विरासत भी रही है। अगर आप देखिए यहां से तो रामानंद प्रसाद सिंह के बेटे हैं डॉक्टर संजीव। रामानंद प्रसाद सिंह कौन? वो यहां से 5 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, तो उनके बेटे हैं डॉक्टर संजीव, तो एक उनका एडवांटेज है उनके पास। तो दूसरी तरफ बाबूलाल शौर्य जो हैं वो यहाँ के जो पहले विधायक थे त्रिवेणी कुंवर, उनके पोते हैं। तो इनका भी एक राजनीतिक इतिहास और विरासत जो है वो है। और बाबूलाल शौर्य की मां रीना देवी जो हैं सियादतपुर अगवानी पंचायत की मुखिया भी रह चुकी हैं, तो एक राजनीतिक परिवार ये भी है। और आपको बताऊं कि बाबूलाल शौर्य को ना अनशन गुरु कहा जाता है और उनको माना जाता है। तो एक मुकाबला यहाँ पर कांटे का होने जा रहा है। और पिछली बार जब आप देखते हैं कि जो हार जीत का मार्जिन है वो सिर्फ 951 वोटों का है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुकाबला कितना कड़ा हो सकता है। हालांकि समीकरण एक बार फिर से यहां नए तरीके से जुड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार अलग कहानी थी। दिगंबर प्रसाद तिवारी वैश्य समाज से थे, तो जो वैश्य वोटर्स आमतौर पर एनडीए को वोट करते हैं वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हुए थे। अब जबकि वैश्य कैंडिडेट जो है नहीं रह जाएंगे तो वो फिर से क्या वापस जो है एनडीए की तरफ लौटेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो डॉक्टर संजीव हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं और आपको बताऊं कि उन्होंने जो है ब्रह्मऋषि समाज की एक सभा भी की थी। जेडीयू से इस्तीफा देने से कुछ दिन पहले ब्रह्मऋषि स्वाभिमान सम्मेलन किया था और उसमें कोशिश की थी कि जो भी भूमिहार समाज से लोग हैं उनको उसमें बुलाया जाए, बड़े बड़े लोगों को। और वो सभा की थी और सरकार पर आरोप लगाया था कि वो भूमिहार समाज के साथ सब कुछ ठीक नहीं कर रही है। लेकिन यहां पर जो एक बात दिख रही है कि बाबूलाल शौर्य भी भूमिहार ही हैं, तो अब भूमिहार वोटरों में बंटवारा हो सकता है।
तो ऐसे में एमओवाई के इक्वेशन के साथ भूमिहार वोटर्स में से कितना हिस्सा डॉक्टर संजीव को मिलता है और कितना बाबूलाल शौर्य को मिलता है, इस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। लेकिन इसमें जनसुराज के प्रत्याशी का भी रोल होने जा रहा है। यहां से विनय कुमार वरुण जनसुराज के प्रत्याशी बनाए गए हैं, मंडल हैं, तो यहां पर मंडल वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। तो अगर जो विनय कुमार वरुण हैं वो मंडल वोटरों में सेंधमारी कर जाएं तो जो है आपको डॉक्टर संजीव को फायदा हो सकता है, क्योंकि जो केकेडी है, जो हम कहते हैं कि कोयरी, कुर्मी और धानुक, ये आम तौर पर जो है वो नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए को वोट करते रही हैं ये जातियां। तो ऐसे में अगर मंडल वोटर्स में जो है एक सेंधमारी कर पाते हैं विनय कुमार वरुण, तब डॉक्टर संजीव के लिए जो है थोड़ी आसानी हो सकती है। लेकिन मुकाबला यहां पर बहुत कांटे का होगा, जैसा पिछली बार देख कर लगता है। लेकिन तब एक चीज आप देखिए कि मार्जिन इस वजह से भी कम था कि जो बाबूलाल शौर्य थे वो भी 6.25% के आसपास वोट लेकर आए थे, 11,576 वोट एलजेपी से लड़ते हुए। तो इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र में उनकी भी अपनी एक पहचान है, जो कि इस बार फायदा होगा, क्योंकि जब इसमें एनडीए का वोट ऐड ऑन होगा। लेकिन भूमिहार वोटर्स बहुत निर्णायक होंगे कि उनमें से ज्यादा संख्या किसकी तरफ जो है वो जाता है। हालांकि जो लोकसभा का चुनाव परबत्ता में जब खगड़िया का हो रहा था और उसमें जो परबत्ता विधानसभा की सीट है, तब यहां से एलजेपी आर के राजेश वर्मा को 53.74% वोट आए थे, 50% से ज्यादा वोट, और वो यहां से 33,193 वोटों से लीड लेने में कामयाब हुए थे। लेकिन तब डॉक्टर संजीव जो हैं वो जेडीयू में थे और तब भूमिहार वोटर्स पूरी तरह से एनडीए के पाले में थे। तो अब वही है कि ये जो 53.74% है, इसमें से कितना वोट जो है डॉक्टर संजीव खींच पाते हैं अपनी तरफ, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव में सीपीआईएम ने यहां से कैंडिडेट दिया था, उनको 35.32% वोट आए थे। तो अब इस 53.74 में से कितना वोट भूमिहार वोटर्स खास करके अपनी तरफ डॉक्टर संजीव खींचते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और निर्भर करेगा कि जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं विनय कुमार वरुण, वो अपनी जाति के वोटों में कितनी सेंधमारी करते हैं और कितना वोट लेकर वो आते हैं। अगर आप यहां पर अगर देखें तो जो यहाँ का जातीय समीकरण है उसको आप देखिए तो अनुसूचित जाति के 6.96% वोट है, मुस्लिम वोटर्स यहाँ 11.8% हैं, तो वो संख्या अच्छी है। और यादव 14 से 15% के आसपास हैं। तो जो एमओवाई का समीकरण है वो 27 से 28% के आसपास है। राजपूत 3 से 3.5% हैं, भूमिहार 15.5 से 16% हैं, कोई इसे 17-18% तक भी कहते हैं। ब्राह्मण 4 से 4.5% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स 22 से 23% के आसपास हैं। कुशवाहा 9.5 से 10.5%, चूंकि परबत्ता वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से सम्राट चौधरी भी जो है चुनाव जीते हैं और उन्होंने जो है यहां से 2 बार जीत हासिल की है, 2000 में और 2010 में। तो यहां पर कुशवाहा वोटर्स की संख्या अच्छी है, 9.5 से 10.5%, कुर्मी 5.5 से 6%। तो ये जो है 16 से 17% जो है ये वोट पहुंचता है और एनडीए जो है इस वोट को अपनी तरफ करना चाहेगा। इसके अलावा वैश्य वोटर्स भी यहां 10 से 11% हैं, जिसका कि बड़ा हिस्सा पिछली बार जो है आरजेडी की तरफ गया था। तो ऐसे तो आप जोड़ें तो आपको लगेगा कि एनडीए के वोट 50 के करीब आ जाते हैं, 50% के। लेकिन इसमें से भूमिहार वोटर्स जो हैं, जो 15.5 से 16% हैं, उसको जब आप घटाते हैं तो मामला जो है वो आपको
35% के आसपास जो है वो आ जाता है, 33 से 35% के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है कि भूमिहार वोटर्स एक ही तरफ जाएगा, यहां पर दोनों तरफ वो जा सकता है। तो इसमें बड़ा चंक कौन निकालता है? 33.5 में वो ऐड ऑन होगा। और दूसरी तरफ अगर डॉक्टर संजीव को देखिए तो एमओआई जो है वो 26 से 27% है। अब 16 से 17% में से वो कितना बड़ा चंक भूमिहार वोटर्स में से निकालते हैं, इस पर जो है बहुत कुछ जो है निर्भर करेगा। लेकिन जो इससे भी महत्वपूर्ण है, यहां अदर ओबीसी ईबीसी जो हैं वो 17 से 19% के आसपास हैं जो परिणाम पर असर डालते हैं। तो वो वोटर्स किस तरफ जाएंगे वो एक जो है परिणाम को तय करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि परबत्ता में डॉक्टर संजीव जीतेंगे या बाबूलाल शौर्य जीतेंगे, वो कुछ चीजों पर निर्भर है। उसमें पहला तो यह है कि भूमिहार वोटर्स का बंटवारा किस तरह से होता है, किसे कितने प्रतिशत भूमिहार वोट मिलते हैं, इस पर निर्भर करेगा। दूसरी बात, जो अदर ओबीसी ईबीसी 17 से 19% है, उसमें से बड़ा हिस्सा किसके पास जाता है, उस पर परिणाम निर्भर करेगा। और परिणाम इस पर भी निर्भर करेगा कि जन स्वराज के प्रत्याशी विनय कुमार वरुण अपनी जाति के कितने प्रतिशत वोट लेकर आते हैं। तो परबत्ता में एक बार फिर से मुझे लगता है कि कांटे का मुकाबला होगा। लोकसभा चुनाव जैसा बिल्कुल वन साइडेड मुझे नहीं दिख रहा है। डॉक्टर संजीव जो है चूंकि अपने क्षेत्र में लोकप्रिय भी हैं, अपनी जाति में भी बहुत लोकप्रिय हैं, तो इसका एडवांटेज जो है उनके पास है। प्लस एक राजनीतिक विरासत है यहां पर, आपको उसका भी एडवांटेज उनके पास है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए डॉक्टर संजीव जो हैं उन्होंने दावा भी किया है कि वो कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो अब देखना है कि किनके दावे में कितना दम है, क्योंकि अब जो है चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है और जनता अब हर चीज का जो है हिसाब भी मांगती है और जनता एक एक चीज सोच विचार कर ही वोट करती है। तो अब दोनों में से चाहे वो डॉक्टर संजीव हो या बाबूलाल शौर्य हो, जनता को बेटर तरीके से कौन कन्विंस करता है, किसके वादों पर जनता विश्वास करती है, इसी पर परबत्ता का परिणाम निर्भर करेगा। तो ये परबत्ता की जंग थी कि परबत्ता में कौन बाजी मारेगा, इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर भी नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा की हर एक सीटों पर मुकाबले को लेकर हम हर दिन हाजिर होंगे और बताएंगे कि वहां पर समीकरण किसे फेवर करेंगे, मुकाबले में कौन बाजी मार सकता है। तो देखते रहिए आप न्यूज़ 22 को। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।